हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास द सेकंड वाइफ मूवी की स्टोरी, जहाँ पर एक टीनेजर लड़के अपने सपने को प्यार करने लग गए और उसकी मशीन चलाने लगे। मूवी की शुरुआत में हम फॉस्को को देखते हैं। फॉस्को की वाइफ की बहुत पहले डेथ हो गई थी, इसलिए उसने अपने से बहुत कम उम्र की लड़की एना से शादी किया है। एना सिंगल मदर थी और उसकी एक बेटी भी थी। और इस तरफ फॉस्को की भी एक लड़का है जिसका नाम है लिवियो। फॉस्को की दूसरी शादी से लिवियो जरा सा भी खुश नहीं था। फॉस्को एक ट्रक ड्राइवर था। वो गांव में बनाने वाले सारे दारू शहर में बिकवाने के लिए ले जाता था। ट्रक में सारे दारू लोड करने के लिए लिवियो उसका मदद करता था। उसके साथ साथ वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर पैसे वाले लोगों की कब्र से उनकी गहने चोरी करता था। असल में वो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। उस टाइम पे किसी अमीर आदमी की डेथ होता तो उसके साथ साथ उसके गहने भी दफन कर देता था। वो अपनी शादी के दिन की रात भी गहने चोरी करने के लिए गया था। फिर उसके बाद फॉस्को आके एना के साथ घपाघप किया। एना जैसे खूबसूरत लड़की के साथ वो शादी करके बहुत ही खुश था। इस तरफ लिवियो अपने मूड को ठीक करने के लिए फ्रेंड्स के साथ घूमने जाता था। स्टीला नाम की एक लड़की उसे पसंद करती थी, लेकिन लिवियो उसे बहू नहीं देता था। फॉस्को को काम पे मदद करने समय लिवियो कभी कभी गलती कर देता था, इसलिए फॉस्को उसे डांटता था। तब लिवियो की मूड एना ही ठीक करती थी। इसके बाद लिवियो एना को पसंद करने लग गया। एना को भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। एना खूबसूरत लड़की थी, इसलिए फॉस्को हमेशा उसे छोटे कपड़े पहना के रखता था ताकि शहर के सारे लोग उसकी वाइफ को देख के जलस फील करे। इसके बाद फॉस्को एक दिन अपने दोस्तों के साथ चोरी करने के लिए गया। वहाँ पे उसे एक सोने का मूर्ति मिला और वो उसे बेचने के लिए शहर में चला गया। इस तरफ लिवियो एना को छोटे छोटे कपड़े पहनते हुए देख के उसके तरफ अट्रैक्ट होने लग गया। एक दिन जब दोनों पानी लेकर खेल रहे थे, तब लिवियो उसे पीछे से पकड़ लिया। तब लिवियो के हाथ लग के एना की बड़े बड़े तरबूज दब गया। इसके बाद एना भी लिवियो की तरफ अट्रैक्ट हो गया। इसके बाद एना को फॉस्को की बहन से पता चला। मूर्ति सेल करने के समय पुलिस के हाथों पकड़ा गया। इसके बाद फॉस्को की बहन को लेके फॉस्को की दोस्तों के पास मदद मांगने के लिए गई, लेकिन वो लोग मदद करने के लिए राजी नहीं था। फिर एना गुस्सा होकर घर चली आई। इसके बाद लिवियो एक दिन किचन में एना को मदद कर रहा था। तब लिवियो की आंखों में कुछ चला गया था। फिर एना उसे बाहर निकलने के समय वो दोनों बहुत ही पास था। फिर दोनों एक दूसरे के बहुत ही सेंसुअल किस करने लग गए। लेकिन तब एना खुद को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन वो दोनों पूरी रात सो नहीं पाए। लिवियो फिर एना के बारे में ही सोचने लग गया। सुबह होते ही वो एना की करीब आने के लिए कोशिश किया, लेकिन एना उसे मना कर दिया। इसके बाद लिवियो उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहा। फिर एना खुद को बचा के वहाँ से किसी भी तरह निकल गई, लेकिन लिवियो यहाँ पे हार नहीं माना। वो एना को सच में प्यार करने लग गया था। रात को वो खुद को शांत करवाने के लिए एना की दरवाजे के सामने जाके उसे बुलाने लग गया, लेकिन एना दरवाज़ा नहीं खुली, इसलिए वो पूरी रात वहाँ पे बैठा रहा। लिवियो की ये सब देख के एना टेंशन में पड़ गई। फिर वो लिवियो को बोली, जब तक तुम्हारा पापा जेल से बाहर नहीं आ जाता, तब तक तुम अपनी पापा की बहन की घर पे रहोगी। ये बात सुन के लिवियो थोड़ा सा भी बुरा नहीं माना, बल्कि वो खुश हो गया था और वो समझ गया था एना भी उसे प्यार करने लग गई थी, इसलिए वो खुद को रोकने के लिए ये सब कर रही थी। लेकिन लिवियो अपने डैड की बहन के घर नहीं गया। वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर बीच पे जाके दारू पी रहा था। इसके बाद स्टीला को उसके फ्रेंड ने उसके पास भेज दिया था। स्टीला उसके करीब आने के लिए कोशिश कर रही थी, पर लिवियो उसे रोक दिया था। फिर घर चला आया वो, लेकिन घर का दरवाज़ा बंद होने के कारण वो खिड़की तोड़ के घर आ गया था। एना उससे पूछने लग गई, तुम वापस क्यों चले आए? लिवियो ने कहा, मैं सिर्फ ड्रेस चेंज करने के लिए आया। ये बात बोल के वो सब कुछ उतार दिया। उसे ऐसे देख के एना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। फिर दोनों मिलकर घपाघप कर लिया। फिर दोनों की घपाघप बहुत दिनों तक चलने लगा। वो लोग सोच रहे थे फॉस्को कभी भी जेल से बाहर ना निकले, यही अच्छा है। लेकिन एक दिन इन दोनों को घपाघप करते समय स्टीला देख लिया था। लिवियो और एना सोचा था वो ये सब किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि वो एक पागल थी। इसलिए वो दोनों अपनी घपाघप चालू रखा था।
लेकिन एक दिन एना को लगा वो लिवियो के साथ ये सब करके गलत कर रही है, इसलिए वो अपनी ये सब बातें फॉस्को की बहन को बता दिया था। ये सब सुन के फॉस्को की बहन गुस्सा हो गई थी, लेकिन वो सिचुएशन को संभालने के लिए लेकिन वो एना को कही ये सब किसी और को पता ना चले। इसके बाद देखा गया पुलिस के पास फॉस्को के बारे में कुछ सबूत ना होने के कारण उसको जेल से छुड़वा दिया गया। स्टीला फॉस्को को लिवियो और एना की रिलेशनशिप के बारे में बता दिया था। ये सुन के फॉस्को उन दोनों को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन लिवियो को आर्मी पे भेज देगा ये बात सोचा था। फॉस्को को घर आने के बाद लिवियो और एना कभी भी करीब आने की कोशिश नहीं किया था। एना लिवियो को सच में प्यार करती थी। लिवियो आर्मी पे चला गया तो एना को दर्द होता, पर फिर भी वो फॉस्को की वाइफ होने की धर्म निभा रहा था। इसके कुछ महीने बाद लिवियो छुट्टी पे घर पाया। फिर एक लड़की देख के उसका शादी कर दिया गया और मूवी यहीं पे एंड हो गई।